शुरुआत करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हो गया छोटी आंत। सबसे ज्यादा भोजन को पचाना मतलब डाइजेशन करना, सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन जो काम होता है, सबसे लंबा पार्ट लंबाई में, ठीक है। हालांकि डायमीटर में ये छोटा होता है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते क्यों है? क्योंकि लंबाई में तो ये ज्यादा होता है, लेकिन डायमीटर जो होता है, इसकी जो बीच की जो एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो बीच का एरिया होता है, डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो खाना को पचाने के लिए सबसे अधिक डाइजेशन का काम यहीं पे होता है और सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन का भी काम यहीं पे होता है। मतलब खाना सबसे अधिक पचेगा भी यहीं पर और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी इसी जगह पे होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियम। तो हम लोग के छोटी आंत में 3 पार्ट मुख्य रूप से देखने को मिलता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। कहा जाता है कि डिओडेनम का जो आकार होता है वह यू आकार का होता है, यू शेप्ड होता है, जबकि जेजुनम का जो आकार होता है ये थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है। और सबसे अधिक अगर क्वाइल्ड की बात करेंगे तो यह जो पार्ट होता है हाईली क्वाइल्ड, वो इलियम होता है। हाईली क्वाइल्ड जो होता है यह आपका इलियम होता है। तो 3 पार्ट है और तीनों का अलग अलग बातें हैं। यू शेप का होना, क्वाइल्ड होना या हाईली क्वाइल्ड होना, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका डायमीटर छोटा होता है। इट इज सो नेम, यह नाम इसलिए इसको इसका पड़ा बिकॉज इट हैज ए स्मॉल डायमीटर, बिकॉज इट हैज ए स्मॉल डायमीटर, ठीक है। इसका व्यास मतलब ये मोटाई जो है इसका ये कम होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। कितने पार्ट है? तो 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद कह रहा है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट अगर कहा जाएगा तो यह है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग सबसे लंबा पार्ट के रूप में भी जानते, लंबा भाग के बारे में रूप में भी जानते हैं, लेकिन चौड़ा मोटाई में यह थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं होता है। इसके पास स्पिंक्चर होता है, पाइलोरिक स्पिंक्चर। पाइलोरिक स्पिंक्चर इसके पास होता है, ठीक है, जो गार्ड करता है, ठीक। स्पिंक्चर गार्ड ओपनिंग ऑफ स्टोमक, गार्ड्स ओपनिंग ऑफ स्टोमक। जैसे स्टोमक से कोई चीज आएगा तो डायरेक्ट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में तो धीरे धीरे जाए, तो इसलिए ये गार्ड करने का काम करता है, जिसको हम लोग पाइलोरिक स्पिंक्चर के नाम से जानते हैं, जिसका मेन काम होता है गार्ड करना। गार्ड्स करना किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीजें आएगी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए गार्ड करने का काम करता है, ठीक है। गार्ड ऑफ स्टोमक इनटू डिओडेनम, इनटू कहां तक पहुंचेगा? तो डिओडेनम तक पार्ट करेगा, पहुंचेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारा पेट आया और यहाँ से हम लोग का यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हो रहा है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम गार्ड करने का काम ये स्पिंक्चर करता है, जिसका नाम है पाइलोरिक। स्पिंक्चर क्या होता है? एक खास तरह की चीज होती है जो चीजों को धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे करके उसको आगे की तरफ भेजने का काम करता है। स्पिंक्चर से स्लोली जाता है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही जाएगा, तो ये स्पिंक्चर का काम होता है। इसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एक ग्लैंड्स है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा? ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोलेगा, या इसी को हम लोग भी बोलते हैं डिओडेनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम है इसका। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड वो जगह होता है जहां से या तो एंजाइम सेक्रेट करता है या हार्मोन सेक्रेट करता है। एंजाइम सेक्रेट करेगा तो खाना पचाने का काम करेगा,
और हार्मोन सेक्रेट करेगा तो बॉडी के शरीर में हमारे शरीर में किसी भी चीज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। तो यह ग्लैंड इस तरह का ग्लैंड होता है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड या डिओडेनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये सेक्रेट करेगा क्या? सेक्रेट म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? एक खास तरह का लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, वह म्यूकस कहलाता है। जैसे हम लोग के माउथ में भी थोड़ा बहुत लार आते रहता है, तो वह एक तरह का म्यूकस होता है, ठीक है। तो म्यूकस सेक्रेट करते रहता है। इसके अलावा इसके अंदर NaHCO3 भी मिले हुए होते हैं, ठीक है। और यह आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जब हम लोग लेयर की बात करेंगे तो इस लेयर में कई सारे लेयर से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो पाइप हम लोग का खाना का आता है उसमें कई सारा लेयर होता है। एक होता है म्यूकोसा, एक होता है सब म्यूकोसा, एक होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, एक होता है सिरोसा। मतलब मुंह से जो पाइप जाता है उस पाइप को अगर हम कटिंग करके ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो आपको सबसे पहला एक लेयर मिलेगा जिसका नाम होगा म्यूकोसा। उसके ऊपर जो मिलेगा उसका नाम है सब म्यूकोसा। उसके ऊपर जो मिलेगा उसको मिलेगा सब म्यूकोसा। उसके बाद होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा और उसके ऊपर जो होता है सिरोसा। हालांकि ये पार्ट पढ़ना है लेकिन समझा दिए हैं कि म्यूकोसा इसमें प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, ऑफ डिओडेनम। तो ये हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाएगा, इसी को डिओडेनल ग्लैंड से कहेंगे। क्या सेक्रेट करेगा? म्यूकस सेक्रेट करेगा और उसके साथ क्या होगा? NaHCO3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास एक चीज है जिसका नाम है पेयर्स पैचेज। ये सब कंपटीशन वाला क्वेश्चन सब है और इस तरह का क्वेश्चन आता है पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज या इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल। एब्डोमिनल टॉन्सिल, एब्डोमिनल टॉन्सिल ये प्रेजेंट होता है हम लोगों के मतलब जस्ट इलियम में प्रेजेंट होता है। और इसका ये एक तरह का लिम्फाइड ऑर्गन होता है। लिम्फाइड ऑर्गन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हम कभी कोई ठंडा चीज खा लेते हैं तो गला में जो है टॉन्सिल हो जाता है। उसी तरीके से पेट में भी कई बार कुछ हम हानिकारक चीज खा लेते हैं तो इस खाने के वजह से, ठीक है, आपके आंत में दर्द करना शुरू कर देता है। आंत उसमें से खास तरह के सब्सटेंस निकालने शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पेयर्स पैसेज या एब्डोमिनल टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। ये म्यूकोसा लेयर पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन म्यूकोसा। कहेंगे म्यूकोसा क्या है तो बता दिए, सबसे अंदर के लेयर को बोलते हैं प्रेजेंट इन म्यूकोसा। मतलब सबसे अंदर वाला लेयर पे आपको ये देखने को मिलेगा ये टॉन्सिल, ठीक है। और ये लेयर किस पे मिलेगा? तो इलियम। तो इलियम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा जो पार्ट होता है उसको इलियम कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग लिम्फाइड ऑर्गन भी बोलते हैं। वैसे ऑर्गन जब शरीर किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करता हो उस कंडीशन में हमारे कई जगहों से सब्सटेंस आने लगता है। जैसे ठंडा लगना शुरू होगा तो गला में कफ का आ जाना, ठीक है, ठंडा लगना शुरू करना तो नाक का बहने लगना, ठंडा या किसी भी चीज में ये होना तो कान से जो है, ठीक है, जो है खास तरह के लिक्विड जो है वो सेक्रेट करने लगना, ये सारा चीज होने लगता है लिम्फाइड टिश्यू। तो ये पेयर्स पैचेज के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डायमीटर की बात करेंगे। डायमीटर की बात करेंगे कि सबसे अधिक डायमीटर किसकी है और सबसे कम डायमीटर किसकी है, ठीक है। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 गो पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 गो पार्ट है तो डायमीटर भी तो होगा, किसी न किसी का डायमीटर ज्यादा होगा। तो डायमीटर के आधार पर अगर हम बात कर ले तो डायमीटर में सबसे अधिक जो डायमीटर होता है वो डिओडेनम का होता है। डिओडेनम, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे मोटा जो होता है वह डिओडेनम होता है, ठीक है। सबसे मोटा जो होता है वह डिओडेनम, जिधर मुंह खोल दिया मतलब वो बड़ा हो गया, यह समझिए। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जेजुनम का होता है, उसके बाद इलियम का होता है। जेजुनम का होता है और इलियम। कई बार आपको दे देगा इस तरह का क्वेश्चन और कहेगा कि इसको सजाइए कि कौन सबसे मोटा होता है और कब से। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करेंगे, अगर हम लेंथ की बात कर ले कि लेंथ में सबसे बड़ा कौन होता है तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो लेंथ होगा वह इलियम का होगा, उसके बाद जेजुनम का होगा और उसके बाद आपको डिओडेनम का होगा। ये बात आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा लेंथ किसका है और सबसे छोटा लेंथ किसका है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुल मिला के अभी फिलहाल इतना जरूरी है जितना आपका एनसीईआरटी दिया है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे मतलब A to Z लाइन आपको एक एक करके मिल जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जितना पॉइंट हम लिखे हैं ये हूबहू समझिए कि एक तरह का एनसीईआरटी ही है, ठीक है। तो ये इतना सारा पार्ट हो गया।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन पार्ट, तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर इसका छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, ये कैसा पार्ट होता है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, तो एलिमेंट्री कैनाल का। इसके पास क्या मिलेगा, तो पाइलोडिक स्फिंक्टर मिलेगा। क्या करेगा, तो गार्ड करेगा, किसको गार्ड करेगा, तो स्टोमक को गार्ड करेगा। इसके पास क्या मिलेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड मिलेगा, या इसी को क्या कहेंगे, डिओडेनल ग्लैंड से कहेंगे। क्या सेक्रेट करेगा, तो म्यूकस सेक्रेट करेगा। और इसमें क्या होगा, तो NaHCO3 होगा और डिओडेनम। ठीक है, NaHCO3 होगा। इसके पास क्या मिलेगा, तो टॉन्सिल मिलेगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इलियम में प्रेजेंट होगा। डायमीटर में सबसे अधिक कौन होगा, तो डिओडेनम होगा, सबसे कम इलियम। लेंथ में इलियम सबसे लंबा होगा, उसके बाद जेजुनम लंबा होगा, उसके बाद डिओडेनम लंबा होगा। तो ये सारी पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा, ओके कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। आरती, माधव, अंशु, मैसेज कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। एक आदमी का हो गया, माधव का। बाकी लोगों का, बाकी 2 आदमी, आवाज आ रही है? मैसेज कीजिए। आरती और अंशु हो गया। अंशु, अंशु आवाज नहीं जा रही है क्या? हम आपका आवाज नहीं सुन पाएंगे, आपको मैसेजिंग करना होगा। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगला जो पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बहुत लंबा होता है, तो उसमें कुछ इस तरह का है नहीं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन आपको कुछ इस तरह का आपको नजर आता है। ठीक है, बुक में भी डायग्राम इस तरह का बना हुआ होगा। इस तरह का पार्ट यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, जिससे ओके स्टूल आता है, उसको हम लोग एनस बोलते हैं। इसमें 2 चीज होता है। एक होता है इंटरनल स्पिंक्चर। इंटरनल स्पिंक्चर, स्पिंक्चर क्या होता है आपको बता दिए हैं। किसी भी चीज को स्लोली बाहर लाने के लिए आपने जरूरत के हिसाब से बाहर लाने का काम स्पिंक्चर करता है। तो ये एक अंदर होता है, एक एक्सटर्नल होता है। मान लीजिए किसी आदमी को स्टूल बाहर आना है, तो अगर अंदर से रोक लेगा तो स्टूल यहीं पे रहेगा, लेकिन स्टूल बाहर लाना ये एक्सटर्नल स्पिंक्चर का काम होगा। ठीक है, बच्चा में और बूढ़ा में 2 कंडीशन हो गया। कौन कौन में, एक चाइल्ड में और एक ओल्ड में। ये स्पिंक्चर थोड़ा लूज होता है। यही कारण होता है कि बच्चा जो है बेड पे स्टूल कर देता है, या जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो भी होता है, क्योंकि ये लूज पड़ जाता है इंटरनल स्पिंक्चर, जिसकी वजह से वो स्टूल इजिली बेड पे ही कर देता है। कौन, इंटरनल स्पिंक्चर लूज होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ साथ ये फिर मजबूत हो जाता है और अपने हिसाब से ये स्टूल बाहर लोग कर पाते हैं। ठीक है, ये होता है रेक्टम। रेक्टम वो जगह है जहां पर सबसे अधिक वाटर की जरूरत होती है। इसलिए सुबह जाने से पहले लोग क्या करता है, सबसे अधिक स्टूल भरने, मतलब पानी पी लेता है, क्योंकि स्टूल को लूज करने के लिए, मतलब शौचालय को सही से बाहर निकालने के लिए इसमें पानी होना जरूरी है। मैक्सिमम वाटर अगर इसमें रहेगा तो इजीली बाहर आएगा। अगर इसमें पानी की कमी हमेशा रहेगी तो कंस्टिपेशन जैसी समस्या आना शुरू आता है। तो ये किसके वजह से होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और सबसे अधिक पानी की जरूरत अगर कहेगा किस पार्ट को होता है, तो शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन को होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसको होता है, तो याद रखिएगा रेक्टम को सबसे अधिक जरूरत होती है।
ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो तो जिसको बोलते हैं सीकम, सीकम। दूसरा पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं कोलॉन, और तीसरा पार्ट तो बता ही दिए रेक्टम। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये होता है। इसी में अलग अलग तरह के, अब यहाँ पर एक पतला सा निकला हुआ है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। पूरा नाम अगर कहे तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल, वेस्टिजियल क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसका शरीर में रहना जरूरी है, लेकिन शरीर में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका यूज ही नहीं है कोई कर, तो बॉडी में ऐसे ही आपका बॉडी में पड़ा हुआ है, कोई स्पेशल इसका काम नहीं। जैसे भौं हो गया, जैसे आपका विजडम टीथ हो गया, जैसे तो हम लोग शुरुआती दौर में चूंकि घास उस खाते थे, तो घास में सेलुलोज होता था, तो सेलुलोज को पचाने के लिए जो है इसकी जरूरत होती थी अपेंडिक्स का। लेकिन अब तो हम लोग घास उस खाते नहीं है, तो इस कंडीशन में अपेंडिक्स जो है वो नाम के लिए है। ठीक है, अगर किसी टाइम में अगर किसी का ऑपरेशन हुआ तो ये अपेंडिक्स को काट के हटा देता है। इसके रहने या न रहने से कोई ज्यादा इंपैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता नहीं है। हाँ, यही अपेंडिक्स में सूजन आता है तो पेट में आपको बार बार दर्द करते रहता है। ठीक है, ये अपेंडिक्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। हाँ, लेकिन गाय भैंस बकरी सब में ये जरूरी है क्योंकि उसको सेलुलोज पचाना है, वो घास खाती है इसलिए। ठीक है, इसके अलावा सीकम हो गया। अब कहेंगे कि बताइए तो स्मॉल इंटेस्टाइन आया है कहाँ पे जुड़ता है? तो यहाँ पार्ट होता है हम लोग का इलियम। इलियम आके यहीं पर छोड़ देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन घूमता है और यहीं पे आके छोड़ देता है, और इसके बाद आगे ले जाने का काम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग हस्ट्रा बोलते हैं। कहिएगा ये हस्ट्रा क्या होता है? तो हस्ट्रा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब गौर से अगर बारीकी से आप देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा ये हस्ट्रा क्या करता है कि स्टूल सबको जमा कर करके रखते रहता है। कहीं यहाँ 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 सब लगा हुआ रहता है स्टूल, बाद में सब के सब इकट्ठा होकर यहाँ पे आता है। तो हस्ट्रा क्या करता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर जमा करके रखने का काम करता है। अगर हम पार्ट्स की बात करें कि जिस तरह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट देखे हैं, तो इसमें भी आपको 4 पार्ट में आपको देख के समझ सकते हैं। पहला पार्ट हमने बताया सीकम के बारे में। सीकम जो होता है ये सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया है, आपके बॉडी में सबसे अधिक अगर बैक्टीरिया कहीं पाया जाता है तो इसी पार्ट में पाया जाता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं करता, ये यूजफुल बैक्टीरिया होता है। क्या मिलेगा इसमें? तो कंटेन यूजफुल बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया सबसे मैक्सिमम मतलब अरबों में संख्या अगर कहें तो सीकम में होता है, लेकिन ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, और आपके फूड का अपशिष्ट चीजों को ये तोड़कर छोटा से छोटा कर देता है। तो कंटेन यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, और इसी को कह सकते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब किसी चीजों को तोड़कर ये कर देने वाला। ये पार्ट आपका सीकम होता है। ठीक है, स्टूल में का जो गंध होता है, एक हार्मोन, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इंडोल। इंडोल की वजह से स्मेल होता है हम लोगों के स्टूल में। इंडोल नामक हार्मोन की वजह से स्टूल में स्मेल होता है। ठीक है, हाँ, तो ये पार्ट हो गया कौन कौन? सीकम के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉन। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। हालांकि यही 3 वो पार्ट है, लेकिन एक पार्ट और एक्स्ट्रा हम इसको जोड़ के चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनल। एनल कैनाल, एनल मतलब कैनल का मतलब हो गया एनस, मल द्वार इसको कह सकते हैं। तो ये 3 पार्ट मुख्य रूप से होता है। अब जोड़ना चाहे तो अपेंडिक्स को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीकम के बगल में ही अपेंडिक्स है, लेकिन मुख्य रूप से यही पार्ट होते हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, यही 3 पार्ट याद रखना। लेकिन हम एक एनल कैनल को जोड़ लिए। अब कहता है कि कोलॉन के जो है, कोलॉन 3 तरह से होते हैं, 3 तरह से ये अपने बॉडी के अंदर अलग अलग कामों को करते हैं। इधर से बढ़ेगा तो असेंडिंग कोलॉन होता है, इधर से आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसका ये असेंडिंग कोलॉन हो जाएगा। बीच में अगर ये कोलॉन है तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलॉन कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलॉन। और इधर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन। डी कोलॉन हम दे देते हैं यहाँ पर, डी कोलॉन। तो ये आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो गया। कौन कौन कोलॉन? असेंडिंग, असेंडिंग कोलॉन,
दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है, तीसरा पार्ट जो होता है डिसेंडिंग कोलॉन। तो इस तरह से हम लोगों के जो बड़ी आंत है, उस बड़ी आंत में 3 तरह के कोलन होता है। इस कोलन में रहता क्या है? इस कोलन में कुछ नहीं है, स्टूल भरा रहता है। स्टूल लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पानी मिला हुआ रहता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पानी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारे जगह पर कोलन में स्टूल ही भरे रहते हैं, मल ही भरे रहते हैं। अब आगे बात करते हैं अपेंडिक्स क्या है, ठीक है, सबके बारे में दे दिए। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग? तो अपेंडिक्स जो होता है ये एक तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है। इट इज लिम्फॉइड टिश्यू। जिस तरह से हम लोग टॉन्सिल की बात कर रहे थे, जिस तरह से हम लोग कान की बाकी चीजों की बात कर रहे थे, उसी तरह से ये एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है। क्या काम करेगा ये लिम्फॉइड टिश्यू? ये लिम्फॉइड टिश्यू आपके बॉडी में कई बार आप खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आने लगेगा, तो इस कंडीशन में इसमें सूजन आ जाता है, ठीक है, और यह एराइज कर जाता है। इट एराइज करने लगेगा, और एराइज करने से एंड पेन, आपके पेट के निचले हिस्से में पेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। कई बार बेहोशी तक आ सकता है, इतना दर्द करेगा। तो ये अपेंडिक्स होता है। कैसा पार्ट है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ बॉडी। हालांकि बॉडी में और भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, आपका आईब्रो जो है वो है, विजडम टीथ है, ठीक है, बाल है बॉडी पर, तो ये सारे पार्ट्स है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में आता है। अब हम बात किए कि यहाँ पर एक हस्ट्रा होता है, तो हस्ट्रा क्या होता है? तो हस्ट्रा के बारे में याद रखिए, ये हस्ट्रा कुछ नहीं है, स्टूल को भरने के लिए छोटा छोटा एक तरह से पॉकेट्स हैं, पतला पतला पॉकेट्स है। इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए पाउच लाइक structure that store little amount of, किसको स्टोर करके रखेगा? लिटिल अमाउंट ऑफ स्टूल, ठीक है। स्टूल को अपने में थोड़ा सा ये जमा करके रखेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 बात में अब बात कर रहे हैं, बाकी पार्ट तो देख लिए हैं। अब एक यहाँ पर 2 बात में किया जा रहा है, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। तो इंटरनल जो होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है, इंटरनल स्फिंक्टर ये हमारे कंट्रोल में होता है, और ये क्या करेगा बॉडी में? ये स्मूथ होता है और आपके आदेश के हिसाब से स्टूल को बाहर निकालता है। कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल आपको इसमें नजर आएगा। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर हो गया। अब ये एक आता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो बाहर का, ये आपके कंट्रोल में भी होता है, लेकिन यह वॉलेंट्री होता है, आपके आदेश के हिसाब से चलता है। ये इस पे उतना कंट्रोल नहीं है जितना बाहर वाले पे कंट्रोल है। ये हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और ये होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होगा कि जो आपके आदेश या आपके इच्छा के अनुरूप काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। कंसिस्ट ऑफ वॉलेंट्री मसल, consist of voluntary muscle, consist of voluntary muscle। इसमें आपको क्या मिलेगा? वॉलेंट्री मसल देखने को मिलेगा। अब देखिए कई बार स्टूल इसमें जमा रह जाएगा, पानी की मात्रा आपकी बॉडी में कम होगा, तो उस कंडीशन में दिख रहा है ना, हाँ, उस कंडीशन में एक डिजीज है जिसका नाम है पाइल्स, ठीक है। ये पाइल्स होता है, एक डिजीज होता है, इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेसल। जो रेक्टम का वेसल्स होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसको पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। पाइल्स मतलब बवासीर इसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ, किसका इनलार्जमेंट होता है? रेक्टल वेसल का। रेक्टल वेसल का मतलब हो गया रेक्टम में पाए जाने वाला, वेसल मतलब होगा ट्यूब। अगर बड़ा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं पाइल्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से स्टूल में क्या होगा? तो अमोनिया पाया जाएगा, और अमोनिया जो होता है ये जहरीला होता है, बॉडी में अधिक समय तक रहेगा तो नुकसान देने का काम करेगा। तो ये आपको इतना सारा बात लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान रखने की जरूरत है। हो जाएगा तो बोलिएगा।
रहने देते हैं। आंधी आ गया, चूंकि मौसम खराब हो गया है, तो देख लीजिए पहले। चलिए, हो गया, आरती हो गया, रहने देते हैं यहीं तक। तो दो पार्ट हम लोग आज पढ़े हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मौसम खराब हो गया है, नेटवर्क इशू आने लगेगा, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं। हो गया आरती? चलिए, तो रहने देते हैं यहीं तक आज, क्योंकि मौसम भी खराब है, नहीं तो हम पढ़ाते 5 बजे तक, लेकिन रहने दीजिए यहीं तक। मिलते हैं कल हम लोग।